वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कृषि विज्ञान कक्षा 6 की और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भू परिष्करण। हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट है, भू परिष्करण कहते हैं क अनाज को बोरे में रखने को, ख फसलों की मढ़ाई को, ग खेत की जुताई को या घ फसलों की कटाई को। तो बच्चों, भू परिष्करण कहते हैं खेत की जुताई को, इसलिए ऑप्शन ग करेक्ट है। चलिए सेकंड पार्ट है, ये भी भू परिष्करण पर है। भू परिष्करण होता है क एक प्रकार का, ख दो प्रकार का, ग तीन प्रकार का, घ चार प्रकार का। तो भू परिष्करण होता है दो प्रकार का। विकल्प ख सही है। थर्ड पार्ट है, भू परिष्करण का उद्देश्य होता है क मृदा में वायु संचार बढ़ाना, ख मृदा में हानिकारक कीड़ों को बढ़ाना, ग मृदा कटाव बढ़ाना, घ मृदा में खरपतवारों को बढ़ाना। तो बच्चों, भू परिष्करण का उद्देश्य होता है विकल्प क सही है, मृदा में वायु संचार बढ़ाना। फोर्थ है, जुताई से होता है क बीजों का कम अंकुरण, ख मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कमी, ग मिट्टी का कठोर होना, घ पानी सोखने की क्षमता का बढ़ना। तो जुताई से होता है घ विकल्प सही है, पानी सोखने की क्षमता का बढ़ना। चलिए आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। ऋतुओं के अनुसार जुताई होती है क जनवरी की जुताई, ख जून की जुताई, ग गर्मी की जुताई या घ सितंबर की जुताई। तो बच्चों, इन चारों में से जो सही विकल्प है वह है ग गर्मी की जुताई। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ बच्चों ब्रैकेट में दो ऑप्शंस हैं, इन दोनों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह हमें फिल करना है। क है, फावड़े से खेत की डैश होती है खुदाई, ख भू परिष्करण डैश से होता है भूमि की जुताई, ग है, द्वितीय भू परिष्करण द्वारा मृदा की जल धारण क्षमता डैश है बढ़ती है, घ गर्मी की जुताई से खेत में खरपतवार डैश जाते हैं घट जाते हैं। प्रश्न 3 है, सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। क है, फूल एवं सब्जियां घरों में उगाई जाती हैं, गलत है। नेक्स्ट है, ख खुरपी से फसलों की निराई होती है, सही है। ग पाटा चलाना द्वितीय भू परिष्करण है, ये गलत है। घ है, भूमि में खाद मिलाना प्राथमिक भू परिष्करण है, ये सही है। और अण है, मृदा की जुताई करने से कणों के झुंड नहीं बनते हैं, ये बच्चों गलत है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। आंसर देखते हैं इसका। देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पर स्तंभ क है और राइट हैंड साइड पर स्तंभ ख है, इन दोनों को मिला करके ही लिखा गया है। फर्स्ट है फावड़ा, इसका मिलान हुआ है खुदाई से। नंबर 2 है प्रारंभिक भू परिष्करण प्राइमरी टिलेज। नंबर 3 खुरपी निराई। नंबर 4 जोतना हल। नंबर 5 झुंड समुच्चय। नंबर 6 सेकेंडरी टिलेज द्वितीय भू परिष्करण। नंबर 7 है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मृदा जलधारण क्षमता। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न 5 का क पाठ है, प्रारंभिक भू परिष्करण किसे कहते हैं। आंसर देखेंगे इसका। प्रारंभिक भू परिष्करण, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइमरी टिलेज। चलिए इसकी परिभाषा देखेंगे। खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक भू परिष्करण कहते हैं। खेतों में जुताई करना, पाटा चलाना, डेलों को तोड़ना आदि प्रारंभिक भू परिष्करण में आता है। नेक्स्ट है प्रश्न 5 का ही ख पाठ है, मृदा में वायु संचार कैसे बढ़ाएंगे।
आंसर है इसका मृदा में वायु संचार भू परिष्करण क्रियाओं द्वारा बढ़ाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 5 का ही ग पाठ है। खेत में खरपतवार नष्ट करने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? चलिए आंसर हम इसका देखेंगे। खेत की जुताई करने से लगभग सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बच्चों खरपतवार नष्ट करने के लिए खेत की जुताई अति महत्वपूर्ण है। घ है नेक्स्ट, गर्मी की जुताई का वर्णन कीजिए। आंसर है गर्मी की जुताई खरीफ फसलों की बुवाई के पूर्व की जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। इसका फर्स्ट पार्ट है भू परिष्करण की परिभाषा लिखिए एवं उसके प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। चलिए आंसर हम देखेंगे इसका। कृषि वैज्ञानिक वेयर के अनुसार पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को भू परिष्करण कहते हैं। भू परिष्करण के प्रकार देखेंगे। भू परिष्करण को दो मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला प्रकार है प्रारंभिक भू परिष्करण, जिसे प्राइमरी टिलेज कहते हैं। चलिए इसको पढ़ेंगे। खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक भू परिष्करण कहते हैं। खेतों में जुताई करना, पाटा चलाना, डेलों को तोड़ना आदि कृषि क्रियाएं प्रारंभिक भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट प्रकार है भू परिष्करण का, जिसे कहते हैं द्वितीयक भू परिष्करण, इंग्लिश में सेकेंडरी टिलेज कहा जाता है। इसको पढ़ेंगे। खेत में बीज बोने के बाद से फसल की कटाई तक जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं उन्हें द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। जैसे निराई गुड़ाई करना, फसलों पर मिट्टी चढ़ाना आदि कृषि क्रियाएं द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 6 का ही सेकंड पार्ट है भू परिष्करण के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। आंसर है भू परिष्करण के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 1 है मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ाना। नंबर 2 मृदा में वायु संचार बढ़ाना। नंबर 3 है मृदा कटाव सॉइल इरोजन को रोकना। नंबर 4 खरपतवारों को नष्ट करना। नंबर 5 पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना। नंबर 6 मृदा में जैविक पदार्थ को मिलाना। चलिए थर्ड पार्ट है ऋतुओं के अनुसार जुताई का वर्णन कीजिए। आंसर देखेंगे। ऋतुओं के अनुसार जुताई 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 गर्मी की जुताई, नंबर 2 सर्दी की जुताई और नंबर 3 है 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई। प्रश्न 6 का ही फोर्थ पार्ट है जुताई से होने वाले लाभ लिखिए। उत्तर है मृदा की जुताई करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1 मृदा भुरभुरी और मुलायम हो जाती है। नंबर 2 बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। नंबर 3 है मृदा में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 4 मृदा में जल और वायु का संचार बढ़ जाता है। नंबर 5 मृदा में लाभदायक जंतु और सूक्ष्म जीवों की संख्या तथा क्रियाशीलता बढ़ जाती है। नंबर 6 है खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ, जो कि है अंतःकर्षण क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। उत्तर है प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण के बाद भी सफल फसल उत्पादन हेतु बीज की बुआई के बाद फसल की कटाई तक किए जाने वाले विभिन्न क्रियाएं जैसे पपड़ी तोड़ना, निराई व गुड़ाई करना, मिट्टी चढ़ाना आदि अंतःकर्षण क्रियाएं कहलाती हैं। तो बच्चों इसी प्रश्न के साथ पार्ट नंबर 2 के अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।